क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4। आज हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी एंड बी सेट इज इक्वल टू है ए बी सी। तो इज ए सबसेट बी, व्हाट इज द यूनियन, व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो यहाँ पर इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं, टू क्वेश्चन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह रहा है क्या ए जो सेट है वो बी का सबसेट है, ये बताना है। क्योंकि इस आपको पता ही है सबसेट किसे कहते हैं, जब जो हमारा पहला सेट हो उसके जितने एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी जो है, ए बी सी, इसके जितने एलिमेंट हैं वो यहाँ पर भी हैं। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर होगा यस, ए सबसेट बी है, यानी ए इज ए सबसेट बी। यस। व्हाट इज द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा हमारा, ए यूनियन बी क्या होगा। अगर हम इन जो जो इनके है ना रिपीट नहीं करना है उनको, क्या नाम है एलिमेंट्स को, जो ए यूनियन बी करके आएंगे एलिमेंट वो ए बी सी होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए सेट बराबर है हमारे पास ए कोमा बी, और बी सेट बराबर है हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी, करली ब्रैकेट्स। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कहा इसने इज ए सबसेट बी है। तो सबसेट का मतलब यही होता है कि जो ए के जितने भी एलिमेंट है सेट के वो बी में होने चाहिए। तो हमारे पास ए यहाँ पर है, ए बी, यहाँ पर भी ए और बी है। तो इसलिए कहेंगे यस, यस ए सबसेट बी है, यानी यस ए सबसेट बी एज, लिखेंगे एज ए कोमा बी, एज ए बी बिलोंग्स टू, यानी यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा, संबंधित है ये सेट ए से, सेट ए से, सेट ए आल्सो, सेट ए से ये बिलोंग्स टू है। तो ये बिलोंग्स टू का निशान कराएंगे। और उसके बाद ए कोमा बी सबसेट, और ये दोनों सबसेट जो हैं बी सेट के भी सबसेट हैं, यानी बी सबसेट में भी है। आल्सो ए कोमा बी सबसेट बी। तो इसलिए हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी हमारे इसका पहले क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया यस ए सबसेट बी एज ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, आल्सो ए कोमा बी सबसेट बी, सबसेट बी भी है। तो इसलिए देयरफॉर ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा जो सेट इसमें है वो सारे के सारे सेट, पहले लिख लेते हैं ए के सेट, ए कोमा बी, रिपीट नहीं करना, ए बी दोबारा से रिपीट हो रहा है इसलिए हम इनको रिपीट नहीं करेंगे, सी को लिख लेंगे डायरेक्ट, तो सी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये ए यूनियन बी है, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है वो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी भी हो सकता है, बी भी है, क्योंकि बी के जितने एलिमेंट हैं वो ए यूनियन बी में भी हैं। तो इस प्रकार से यही होगा हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।